विजेंद्र गुप्ता जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि केंद्र ने जो बैठक अब की वो पहले क्यों नहीं हुई, और खुद अभी सत्येंद्र जैन ये बात कह रहे थे कि 15 दिन पहले उन्होंने सूचित कर दिया था, लेकिन बहुत देरी से ये बैठक हुई। देखिए, मैं अभी ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, क्योंकि दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है और बहुत दुख की बात है कि 100 मौतें रोजाना, यहाँ तक आंकड़ा पहुंच चुका है और इससे आगे भी बढ़ा है। और दिल्ली की सरकार, मैं यही कहूंगा कि अपरिपक्वता का उदाहरण देती रही है पूरे 8-10 महीने, लेकिन बावजूद इसके चीजों को तो संभालने की जरूरत है। अब प्रश्न ये आता है कि इस सारे मामले में जो भी कोताही रही या जो भी पास्ट में रहा, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि अभी भी अगर चीजें संभाली जाए तो लोगों को बचाया जा सकता है, कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोविड कंट्रोल नहीं हो सकता। बाकी राज्यों में, देश में कोविड को कंट्रोल किया गया है। दिल्ली में कोविड कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा और हर बार और ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत विकट स्थिति है। मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला, मेरा ये कहना है कि दिल्ली मॉडल की बहुत सारी बातें हुई और उसको लेकर के प्रचार प्रसार भी किया गया, विज्ञापन भी निकाले गए, और ये उस समय की बात है जब लोग मौत से जूझ रहे थे, कोविड से लड़ रहे थे, कोविड उनकी जान ले रहा था। आपने होम क्वारंटीन की बात की, मैं भी उसके पूरे पक्ष में हूँ, लेकिन ये कहकर सरकार शायद अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई कि अब हमने होम क्वारंटीन कह दिया, लोग जाने, लोगों का काम, वो अपने घर में रहें, और उससे जो घरों में कोरोना फैला और आस पड़ोस में कोरोना फैला, उस पर कोई कदम सरकार ने उठाया नहीं। तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ करके और दिल्ली मॉडल की बात करके और प्रचार प्रसार की बात करके, सर, दिल्ली मॉडल की बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। मैं यही कहूंगा कि जो दिल्ली मॉडल की बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। आप शायद अन्यथा ले रहे हैं इस विषय को, और स्थिति आपके सामने है, ये स्थिति आपके सामने है, और सिर्फ दिल्ली के सामने नहीं है, दिल्ली के लोगों के सामने नहीं है, पूरे देश के सामने। लेकिन एक बार फिर से हमें उम्मीद जगी है, जब से अमित शाह जी ने, विजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि केंद्र सरकार क्यों पीछे रह गई दिल्ली में प्रोएक्टिव तरीके से काम करने में? अगर इस बात की आशंका थी कि फेस्टिव सीजन के बाद, दीपावली पर्व के बाद ऐसे केसेस बढ़ेंगे, तो उसके लिए जो कदम अब उठाए गए हैं वो 20 दिन पहले क्यों नहीं उठाए गए? कदम तो लगातार उठ रहे हैं और कदम उठाने में कोई कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार का भी मैं यही कहूंगा कि उन्होंने केंद्र को पहले भी अवसर दिया, और केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने बैठक करके चीजों को कंट्रोल किया। उसके बाद दिल्ली की सरकार ने दिल्ली मॉडल की बात की, और दिल्ली के मॉडल की बात करने के बाद स्थिति विकट हो गई और राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता। ठीक है, आतिशी जी इसका जवाब देंगे, फिर मैं डॉक्टर राकेश वर्मा के पास जाऊंगी। आतिशी जी, वो तो बता रहे हैं कि आप लोग विफल साबित हुए बीते 7-8 महीनों में। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी के साथ समस्या ये है कि वो हालांकि कह रहे हैं बार बार कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है, पर उनका तरीका ही ऐसा है। देखिए, मैं भी इस बात में काफी डिटेल में घुस सकती हूँ कि किस तरह से एमसीडी हॉस्पिटल्स विफल रहे, उन्होंने कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि कोरोना का समय राजनीति करने का समय नहीं है। केंद्र सरकार के कट्टर विरोध हमारी दिल्ली सरकार ने बार बार किया है, लेकिन जहां पर कोरोना की बात आती है, जहां पर जीने मरने की बात आती है, दिल्ली के लोगों की बात आती है, हम मानते हैं कि सारी सरकारों को एक साथ काम करना चाहिए, और इसीलिए हमने ही खुद केंद्र सरकार को अप्रोच किया। और मैं केंद्र सरकार की सराहना भी करना चाहूंगी कि चाहे देर सही, लेकिन फिर भी उन्होंने सामने आकर, चाहे आईसीयू बेड्स हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह से आ रहे हैं, उसका सपोर्ट भी किया। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक राज्य और किसी एक शहर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम इस वायरस से जूझ रहे हैं। और ये कब कहाँ पर पीक पर आएगा, इसको कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि एक ऐसा समय था जब जून जुलाई के समय पर जब दिल्ली में पीक में आया, लेकिन दिल्ली की पीक सबसाइड हुई तब और राज्यों में फिर एकदम से उफान आया किसी से। दूसरी चीज, दिल्ली में आज भी सबसे ज्यादा टेस्ट ना सिर्फ भारत में पर पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पर डे 60,000 टेस्ट। अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से दिल्ली में हो रही है,
उस वजह से भी केस ज्यादा निकल रहे हैं। अगर आप और राज्यों में देखिए, दिल्ली में क्यों यूपी हरियाणा के इतने केसेस हैं? क्योंकि एनसीआर रीजन में लोग अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, इसलिए वो दिल्ली से टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लैब, सरकारी लैब, हेल्थ सेंटर, हर जगह पर टेस्टिंग हो रही है। और जैसा कि अभी जैन साहब सत्येंद्र जी ने आपको कहा, आपके शो पे बताया, नंबर से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट उसका स्प्रेड दिखाता है। और जिस बात का देखिए जिक्र आतिशी आप यहाँ कर रही हैं, मेडिसिन और वैक्सीन पर भी बात जरूर होनी चाहिए। फटाफट एक क्लोजिंग कमेंट मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आपसे चाहूंगी। अमेरिका ये कह रहा है कि दिसंबर तक उनकी 2 कंपनीज हैं जो वैक्सीन लेकर आ रही हैं। रशिया ये बात कह रहा है, ब्रिटेन से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। भारत में वैक्सीन के ट्रायल्स किस स्टेज पर हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन उपलब्ध होगी हिंदुस्तानियों को? मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से मैं खाली इतना कहूंगा कि भारत सरकार शीर्षतम स्तर पर, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, हमारे स्वास्थ्य सचिव साहब वार फुटिंग पे एक वार रूम बना के इस मुद्दे पे पूरा अपना मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सारा प्रोग्राम बना रहे हैं। और देशवासी को संतुष्ट रहना चाहिए कि भारत सरकार हर कदम उठा रही है कि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी सुविधाजनक, बहुत मुफ्त या फ्री वैक्सीन हर एक तक पहुंच जाए और बहुत जल्दी पहुंचे। ये मैं आपके माध्यम से शुरू करना चाहता हूं और मरीजों को भी बताना चाहता हूं कि पैनिक ना हो, कृपया पैनिक ना हो। कोई फैसिलिटी आप बता सकते हैं? किसी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। जो भी मरीज है, नहीं, टाइमलाइन को देखिए, इस एक्सपेरिमेंटल 3rd स्टेज पे चल रही हैं, कोई टाइमलाइन बताना बहुत प्रीमेच्योर होगा। तो वैक्सीन भी एक ड्रग है, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट हो, वो सब पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं। बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो टाइमलाइन बताना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लेकिन मैं खाली ये एश्योर करना चाहता हूँ, पैनिक मत होइए। कोरोना से लड़ेंगे हम लोग, आपके साथ हैं सारे डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सेज, हॉस्पिटल सब मरीजों के लिए हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे और हम करबद्ध हैं कि इसको आपके साथ लड़के आपको जितवाएंगे।